हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says say true or false. So बोला for a reaction showing temperature independence, energy of activation is zero. Key concept for this question is activation energy. See, activation energy क्या होती है? I'll explain this with the help of a graph. ये हमारा progress of reaction हो गया और ये हमारी एनर्जी हो गई, राइट? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई हमारे पास. नाउ अगर हम लोग इसको देखें, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे रिएक्टेंट्स की एनर्जी. एनर्जी possessed by reactant. इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस आएगा, राइट, इन दोनों का जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो हो जाएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी. ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यही है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी. यानी इतनी एनर्जी और होनी चाहिए हमारे रिएक्टेंट्स के पास टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी दैट reactant should have to form. ठीक है, ये एनर्जी हमारे रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. नाउ हमारे पास एक रिलेशन होता है अर्नहेस इक्वेशन, k is equals to e की पावर माइनस ea by rt, राइट? अगर हम लोग इसमें ln ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ln k is equals to ln a minus ea by rt, राइट? अगर अब हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करें ln k और 1/t के बीच में, तो हमारे पास कैसा ग्राफ आएगा? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, राइट? कि जो इंटरसेप्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ln a के बराबर, और इसकी जो स्लोप रहेगी हमारे पास वो रहेगी माइनस ई ए बाय आर. ओके, ये हमने कैसे बनाया ग्राफ? हमने ग्राफ बनाया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग. अब जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, जो हमारा स्लोप है ना वो हमें एक्टिवेशन एनर्जी देगा. ठीक, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी तो हमारे पास जो डिपेंडेंस होगी टेम्परेचर पे वो ज़्यादा होगी. मोर ई ए मीन्स मोर डिपेंडेंस और टेम्परेचर. क्या है? यानी अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हो गया कि जो रेट कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा हमारे पास टेम्परेचर पे. हाई एक्टिवेशन एनर्जी means strong dependence of rate constant on temperature. बट अगर हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं किया, जो इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो गई, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. अभी देखा ना हमने कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस होता है रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे. बट अगर हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही हो जाएगा तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगी. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.